हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तैयारी चल रही है ठीक से? ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 मैंने एक वीडियो डाला था। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। There are basic 5 steps which you should know about the nutrition which is taking place in animals, है ना? Nutrition in plants, अगर किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स वाले में हमने पढ़ा था द प्लांट्स आर टेकिंग अप यूजिंग अप विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक। अब एनिमल्स क्या यूज कर रहे हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। ठीक है, तो बेसिकली द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन और स्टेप ऑफ absorbing food is taking place in case of animals in 5 basic steps। चाहे कोई भी एनिमल है, उनमें ये 5 basic steps जरूर चलेंगे। So first step है ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth is egestion। As the name is indicating, what do you mean by ingestion? Mode of intake of food, है ना? कई ऑर्गेनिज्म बेटा डायरेक्ट सॉलिड फूड ले लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन डायरेक्टली इन द सॉलिड फॉर्म, जैसे हम लोग हैं, या फिर अमीबा है ना? अमीबा है, ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहीं फंगस है, या फिर कोई और ब्रेड मोल्ड है ना? या कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, right? So that is known as method of intake of food, ingestion, that is known as ingestion। ठीक है, द फूड विच इज टेकन इन एनी फॉर्म, कि किसी भी फॉर्म में फूड को लिया गया, उसके उसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनको तोड़ के किस में कन्वर्ट करना? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में या सिंपल सब्सटेंसेस में। इस चीज को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है डाइजेशन? एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, सो इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन इज इनसॉल्युबल से, क्योंकि फूड हमने जो ईट किया है, फूड विच वी हैव टेकन इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना बेटा? सिंपल फॉर्म में। एंड दैट इज डन बाय वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम, एंड दैट इज नोन एज डाइजेशन। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट किया है, डाइजेस्टेड फूड मीन्स the simple form of the food now is being absorbed। कहा जाएगा absorb होके? is being absorbed in the blood। ठीक है, ऑब्वियसली कहा जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड से हमें क्या चाहिए? एनर्जी, और वो पर्टिकुलरली पार्ट्स में जाएगी, वेरियस बॉडी पार्ट्स में। किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टेड फूड था, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लड में, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो जनरल प्रोसेस है। उसके बाद ब्लड में जाके देन दैट डाइजेस्टेड फूड इज यूटिलाइज्ड। जो फूड यूटिलाइज्ड हो जाएगा बाय द बॉडी, किस लिए फूड यूटिलाइज हो रहा है? फॉर ग्रोथ, एग्जैक्टली। ठीक है, फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, या कोई भी और यूजेज के लिए हमारी बॉडी में यूज हो रहा है फूड, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। क्लियर? एंड देन the unutilized food which is not being absorbed by our body, okay? So waste material is being excreted out of the body, and that process is known as egestion। So these are the 5 basic process which is taking place in heterotrophic mode of nutrition or nutrition in animals। So I'm just briefing it up that nutrition in animal, first step is ingestion, that is intake of food, digestion, complex to simple substances, absorption, digested food is being absorbed by the blood, assimilation, food is utilized for growth and various repair purposes, egestion, then waste material which is being produced while conversion, while absorption, whatsoever waste material is produced is now excreted out of the body, and that process is known as egestion। So you should remember 5 basic steps। ये 5 steps जो हो रहे हैं, किसमें हो रहा है? ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है बात? चलें आगे। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, सो दिस इज this picture is given in your books। So take out your book, just have a look and write down the steps also, that how nutrition in amoeba taking place। First of all, हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसा न्यूट्रिशन है इसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा। कैसा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक, बिकॉज
सॉलिड फूड इज डायरेक्टली टेकन इन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, जिसमें सॉलिड फूड पूरा इनगल्फ कर लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अमीबा में वही 5 स्टेप्स होंगे, ऑल्दो इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सेल। तो इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, किस चीज का बना हुआ है, सिर्फ सिंगल सेल का, ठीक है। तो उसमें है तो सिंगल सेल, हमारी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बट इसमें भी क्या स्टेप्स होंगे, बेसिक वही 5 स्टेप जो हमने पहले पढ़े हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसलिए डायग्राम ऐसे बना है, ठीक है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप याद रखो, क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल के अराउंड एक एनलार्जमेंट बना लिया अमीबा ने, ताकि उसे एंट्रैप कर ले फूड पार्टिकल को, और उस एनलार्जमेंट को बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ठीक है। तो उसने उसके अराउंड, फूड पार्टिकल के अराउंड एक फॉल्स फीट बना लिया, ताकि वो फूड पार्टिकल को अंदर ले सके, ठीक है। तो दिस स्टेप इज नोन एज इंजेशन, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। तो इंजेशन इज इनटेकिंग ऑफ फूड, सॉलिड फूड पूरा ले रहा है, इसलिए हम इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कह रहे हैं। इंजेशन के बाद सेकेंड स्टेप होगा बेटा डाइजेशन, जिसमें जो उसने सॉलिड फूड एंगल्फ किया, ये क्या है, सॉलिड फूड एंगल्फ किया, अब वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, किससे, एंजाइम से। हमेशा याद रखो, फूड के डाइजेशन कौन कर रहा है बेटा बॉडी में, दैट इज एंजाइम्स। तो उसके जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम होंगे, दे स्टार्ट एंटरिंग दिस, है ना, फूड पार्टिकल। अब वो फूड पार्टिकल जो अंदर आया, ये जो चीज बना रहा है बेटा, है ना, जो सर्कल बनाया सूडोपोडिया के साथ, उसमें फूड पार्टिकल ने जो ये सर्कल बन गया सूडोपोडिया के साथ, अब इसे हम क्या कह रहे हैं, फूड वैक्यूल, क्योंकि इसमें क्या होगा, उसकी डाइजेशन होगी। इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं हमारी तरह, इसके पास सारा सिस्टम, सारे प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में, और हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको जरूरत ही नहीं है। तो उसने फूड लिया, और फूड वैक्यूल में सारे एंजाइम्स कहाँ चले गए, फूड वैक्यूल के अंदर। अब डाइजेशन में आपको पता क्या होगा, यस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में। अब जैसे ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप होगा, अब सिंपल सब्सटेंसेस बन गए, अब वो क्या होंगे, बॉडी में एब्सॉर्ब होंगे, कहाँ चले जाएंगे, वापस इसके साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ इनवर्ड एरो, यहाँ पे इनवर्ड एरो, क्योंकि एंजाइम्स अंदर जा रहे हैं, यहाँ से सारे जितना भी एब्सॉर्ब मटेरियल है, जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है, दैट विल कम आउट, वो बॉडी में एब्सॉर्ब होगा। उस स्टेप को हम क्या कह रहे हैं बेटा, एब्सॉर्प्शन। दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है, समझ आ गई। अब वो बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, और वो क्या होगा, यूटिलाइज होगा। जब बॉडी में यूटिलाइज होगा फूड, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। फिर अमीबा में कोई ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं, तो सारा काम बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। तो बॉडी सरफेस से ही वेस्ट मटेरियल उसने एसिमिलेट किया, और बॉडी ग्रोथ के लिए उसने उसको फूड को यूज कर लिया, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल भी एक छोटी सी ओपनिंग बन जाएगी, टेम्परेरी ओपनिंग, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो सके, इजेक्शन हो सके, उसका एक्सक्रीट आउट हो सके। सो लास्ट स्टेप विच इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिशन इन अमीबा इज इजेक्शन, और ये ओपनिंग फिर दोबारा क्या हो जाती है, बाद में क्लोज हो जाती है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होने के बाद, ठीक है, समझ आ गई। सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन, फूड पार्टिकल इज टेकन इन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. Once food particle gets in, it will form a food vacuole. So enzymes from the cytoplasm will get into this food vacuole and will digest the complex substances to simple substances. Complex से किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल में। अब वो सिंपल सब्सटेंसेस में जो कन्वर्ट हुआ, अब वो बॉडी को चाहिए, है ना, ग्रोथ के लिए चाहिए, तो वो बॉडी में क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। अमीबा की बॉडी ने क्या किया, उसे एब्सॉर्ब कर लिया, ले लिया, और उसको यूज किया किसके लिए, ग्रोथ के लिए, जिसको हम एसिमिलेशन कह रहे हैं, और फाइनली वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन अमीबा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ आपके बुक में, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आप बुक में ही थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, आ जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू द डायग्राम ऑल्सो, बस जस्ट उसका साथ साथ डायग्राम के साथ साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, और नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग डायग्राम्स निकाल लीजिए, अपना बुक में डायग्राम दिया हुआ है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है आपका, माउथ, ऑब्वियसली
खाना कहाँ से खा रहे हैं? माउथ से। हम भी क्या, हमारा न्यूट्रिशन भी कैसा है? होलोजिक न्यूट्रिशन एज इन अमीबा, है ना। तो इसमें भी माउथ में क्या हो रहा है? सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। खाना लिया हमने माउथ से, वी आर टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब हमारे बॉडी पार्ट में ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा? दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सिक्रीशंस इन आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड। उन सिक्रीशंस में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स याद रखो, एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स, या फिर कह सकते हो एक कैटलिस्ट है जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। अगर एंजाइम्स नहीं होते बेटा बॉडी में, तो वो क्या करता? प्रोसेस चलता रहता, कितने ही दिनों तक चलता रहता, तो खत्म ही नहीं होता प्रोसेस, है ना। तो एक शुगर बनने के लिए कितना टाइम लग जाता? मतलब सोचो, जो प्रोसेस कुछ सेकंड में हो सकता है, उसको कहीं कहीं दिन लग जाते हैं। ठीक है, सो एंजाइम इज द कैटलिस्ट विच इज मेकिंग द रिएक्शन टू फास्ट। जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे क्या बना रहा है? जल्दी कर रहा है, उसे तेज कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं माउथ से। माउथ में आपको बात याद रखनी है कि माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? जो लिक्विड सिक्रेट होता है अच्छा अच्छा खाना देखने पे, उसको क्या कहते हैं? सलाइवा। माउथ में क्या सिक्रेट हुआ? सलाइवा। माउथ में और क्या प्रेजेंट है आपके पास? सेलिवरी ग्लैंड, जो एक सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। ग्लैंड्स का काम ही, ग्लैंड ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिक्रीशंस। तो माउथ में कौन सी ग्लैंड है? सेलिवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे? सलाइवा। कौन सा एंजाइम है? सब सलाइवा से टर्म रिलेटेड है, सेलिवरी अमाइलेज। बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, दैट विच ग्लैंड, बच्चे क्या लिखाते हैं? ग्लैंड में भी सलाइवा? नो, सेलिवरी ग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग अ सिक्रीशन सलाइवा एंड सलाइवा हैज एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज। तीन चीजें अलग अलग है, ग्लैंड, सिक्रीशन एंड एंजाइम। बच्चे एंजाइम में सलाइवा लिख देते हैं, एंजाइम सलाइवा नहीं है, एंड सलाइवा इज जस्ट द सिक्रीशन। उसमें एंजाइम है सेलिवरी अमाइलेज, एएससी वाले जनरली एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो सेलिवरी अमाइलेज। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ फूड विच इज एब्सॉर्ब्ड इज द कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है हम लोग 6th क्लास में पढ़ते थे ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हमारे फूड में मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो डाइजेस्ट होती है फूड में, क्वेश्चन आता है सबसे पहली चीज जो डाइजेस्ट होगी फूड की, वो कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट होता है। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, और यू कैन से इट इज अ कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ द फूड, जो सबसे पहले माउथ में जाके डाइजेस्ट होता है। तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन कर रहा है? स्टार्च का। ठीक है, तो नॉट सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट शुगर तो ग्लूकोज होगी, यहाँ पे सिंपलेस्ट शुगर नहीं कर रहा है वो, अभी सिंपल शुगर कुछ मिडिल कंपोनेंट बना रहा है। ठीक है, स्टार्च से, जो कि फर्दर डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, बहुत सारा डिटेलिंग नहीं है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड इज सिक्रेटिंग सलाइवा। सलाइवा इज हैज अ सेलिवरी अमाइलेज व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में खाना जाएगा, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज जस्ट अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर, अगर आप डायग्राम में देखेंगे इट्स अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन कैरिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, और कुछ काम नहीं है ईसोफेगस का। ठीक है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है इसमें ईसोफेगस में कि जो खाना नेक्स्ट पार्ट में जा रहा है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं ईसोफेगस की, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं ताकि वो मूवमेंट कर पाए खाने की। ठीक है, तो वो मूवमेंट जो हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, इसको ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं बेटा? फूड पाइप, जहां से खाना पास हो रहा है, बोलते हैं ना खाना फूड पाइप में अटक गया है ना। तो वो क्या है? एक्चुअली ईसोफेगस है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रही है, और उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस। 1 मार्क में एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो पेरिस्टैलिसिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर वॉल ऑफ गट। ठीक है, गट भी बोल सकते हैं, या फिर तुम्हारा ऑल्दो ये जो मूवमेंट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी हो रही है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ईसोफेगस के लिए लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे वॉल्स ऑफ ईसोफेगस आर कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, so that movement is known as peristaltic movement और the process is known as peristalsis। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट आता है, खाना कहाँ जाएगा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक में 3 घंटे के लिए खाना रहता है, जहां पे अभी भी ये फूड जो है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शली डाइजेस्ट हुआ है। पार्शली डाइजेस्ट यहाँ हुआ, और ईसोफेगस में तो डाइजेशन हुई नहीं, कुछ डाइजेशन नहीं हुई। सो पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ थ्रू ईसोफेगस विल रीच विच पार्ट? स्टमक पार्ट। अब स्टमक में खाना कितने घंटे के लिए रह रहा है? अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के लिए। स्टमक कैसा ऑर्गन है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है। अब स्टमक में भी ग्लैंड होंगे, क्योंकि डाइजेशन करना है, ग्लैंड को सिक्रेट करेंगे। जैसे उसमें सेलिवरी ग्लैंड था, स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। सिक्रेशन क्या सिक्रेट कर रहा था? सलाइवा। यहाँ पे सिक्रेशन जो सिक्रेट कर रहा है वो है गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, याद रहेगा, गैस्ट्रिक जूसेस, पीने वाला जूस नहीं। तो जो स्टमक है उसमें अलग टाइप के जूसेस रहते हैं। ठीक है,
अब वो जूस में 3 चीजें रहते हैं, याद रखना दिमाग में। गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट 3 थिंग्स। फर्स्ट इज योर HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। पेप्सिन विच इज एन एंजाइम, इस केस में बहुत पूछा जाता है कौन सा एंजाइम है स्टमक में, पेप्सिन। माउथ में कौन सा एंजाइम है, सेलेवरी एमाइलेज। सो दिस इज द सेकंड एंजाइम वी आर स्टडीइंग, ठीक है। सेकंड एंजाइम कौन सा आ गया, पेप्सिन। और थर्ड चीज जो प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक जूसेस में, दैट इज म्यूकस, ठीक है। तो एक फंक्शन देख लेते हैं इन तीनों का क्या क्या है स्टमक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज HCl, ठीक है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक है, तो ऑब्वियसली स्टमक का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक, है ना। तो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाने का काम कौन कर रहा है, HCl। ये एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है, एसिडिक मीडियम इसलिए जरूरी है ताकि ये एंजाइम काम कर सके बेटा। ये एंजाइम एसिडिक मीडियम पे ही काम करता है, ये बेसिक मीडियम पे काम नहीं करता, ना न्यूट्रल मीडियम पे। तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, ताकि पेप्सिन काम कर सके। दूसरी बात, अगर खाने में कोई जर्म्स वगैरह आ गए, वो भी एसिडिक मीडियम में जाके क्या हो जाएंगे बेटे, किल हो जाएंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, HCl के नोट डाउन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, वहीं पे बुक में भी लिखे हुए HCl हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स present in food, and second is it provide acidic medium so that pepsin could act, ठीक है। Now next, what is the function of pepsin? Pepsin is acting as an enzyme. Pepsin is actually an enzyme and it is acting on proteins, protein part of the food. किस पे एक्ट कर रहा है, प्रोटीन पे। जैसे ये एक्ट कर रहा था कार्बोहाइड्रेट पे, स्टार्च पे, ये एक्ट कर रहा है प्रोटीन पे, ठीक है। सिंपलर प्रोटीन में सिंपलेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर रहा, अभी सिंपलर में पेप्टोन्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सो इट इज कन्वर्टिंग प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूकस। अब क्योंकि HCl है, HCl क्या करता है, मीडियम को बहुत एसिडिक बना देगा स्टमक के, तो इसलिए क्या प्रेजेंट है आपके स्टमक की वॉल में, म्यूकस, ताकि वो जो वॉल है आपकी ये स्टमक की जो वॉल है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम दिस अफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है। तो ये हो गया आपका HCl और पेप्सिन का काम। नेक्स्ट है आपका क्या है, म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस इज अ काइंड ऑफ लेयर विच इज बीइंग फॉर्म्ड अराउंड द स्टमक, ठीक है। ऐसे स्टमक के अराउंड क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, एंड दैट इज द लेयर ऑफ म्यूकस। व्हाई, बिकॉज म्यूकस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। किससे बचा रही है, क्योंकि एसिडिक है बेटा, एसिडिक तो सारी वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा, है ना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल्स है, जो कि क्या है, म्यूकस के। समझ आ गई बात। तो यहां तक हमने पढ़ लिया माउथ। माउथ से खाना कहाँ गया, इसोफेगस में। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, माउथ में डाइजेशन हो रही है किसकी, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जा सके। उस प्रोसेस को बोल रहे हैं पेरिस्टैलिसिस, और मूवमेंट को पेरिस्टैटिक मूवमेंट। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 चीजें याद रखनी है, HCl, pepsin, mucus. HCl killing of germs and providing acidic medium. Pepsin is helping in digestion of proteins and converting it to peptones. Mucus is protecting the stomach wall from the effect of HCl, ताकि वो डिग्रेड नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां से क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब। तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या फिर बुक में मार्क कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। हमने पढ़ लिया है व्हाट वी हैव रेड इज माउथ, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज इसोफेगस, थर्ड कहाँ गया, फूड, स्टमक में। और चौथा कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो लार्जेस्ट पार्ट, बट उसे स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी वॉल क्या होती है बेटा, नैरो, ठीक है। याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जहां से माउथ से लेके जो आपका पूरा एनएस तक पार्ट है, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, जहां पे डाइजेशन हो रही है ना। तो इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्जर नहीं लिख देना, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट क्यों इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं लार्जेस्ट कहा जाता, क्योंकि उसकी वॉल क्या है, उसकी वॉल क्या है, वाइड है, इसकी वॉल क्या है, नैरो है, जिसकी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, याद रखना। बट इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जहां पूरा डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, बट द वॉल इज नैरो, दैट इज वाई इसकी वॉल क्या है, नैरो वॉल्स हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज एक और पूछा जाता है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में। ढूंढो जरा, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि हर्बीवोर्स में कैसा इंटेस्टाइन है और कार्निवोर्स में कैसा इंटेस्टाइन है। बहुत बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, है ना।
देखो जरा एक बार ढूंढ लो, फिर लास्ट में इस टॉपिक को लेते हैं कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में कैसे इंटेस्टाइन है। तो आगे चलते हैं। अब खाना कहाँ गया, स्टमक, स्टमक से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब इस पैसेज स्टमक से ये जा रहा है बेटा फूड, अभी भी क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड, क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है। यहाँ पे कुछ चर्निंग हुई फूड की, स्टमक में एंजाइम्स एक्ट किए, अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ पूरा फूड, वो कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी दो सिक्रीशंस आती हैं, कौन से दो ग्लैंड्स कनेक्टेड हैं जो अपनी सिक्रीशन किसको देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सिक्रीशन आ रही है दो मेन ग्लैंड्स की, लिवर एंड पेनक्रियास। किस किस की सिक्रीशन आ रही है, लिवर एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास आर फाउंड बिलो द स्टमक। ठीक है, सो लिवर से क्या सिक्रीशन आ रही है, लिवर और पेनक्रियास क्या है, दो ग्लैंड है। ग्लैंड है तो मैंने क्या कहा, ग्लैंड से हमेशा क्या रिलीज होगी, सिक्रीशन। तो लिवर से कौन सी सिक्रीशन आ रही है, बाइल, और पेनक्रियास से कौन सी सिक्रीशन आ रही है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, सो बाइल क्या करेगा, एक्चुअली डाइजेशन नहीं कर रहा, बाइल क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि फैट्स जो खाने में फैट्स हैं, वो बिगर फैट्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, है ना, हमारी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना रही है, तो दैट बिगर फैट्स नीड टू बी broken down into smaller fats. So how this is done, with the help of a solution liquid which is known as emulsification and which is done by bile juice. ठीक है, so it's also a kind of bile juice which help in emulsification of fat, that is breaking down of bigger fat globules into smaller fat globules. Are you getting? So ये कोई डाइजेशन नहीं हुई, यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ बिगर फैट, सो दैट दे कैन बी डाइजेस्टेड, सो दैट एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर सके। इसलिए बिगर फैट किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉलर फैट्स में। ठीक है, तो बाइल समझ में आ गया। सो लिवर का सिक्रेशन देखोगे यहीं पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस कौन जा रहा है, लिवर से, बाइल जूस कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास से भी एक सिक्रेशन जाएगा जिसको बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, वो भी कहाँ जाएगा तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बाइल जो ब्रेक डाउन कर रहा है बेटा वो यहाँ आके करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जो काम कर रहा है वो यहीं आके करेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बाइल का दूसरा फंक्शन याद रखो, जैसे एचसीएल क्या प्रोवाइड कर रहा था, एसिडिक मीडियम, वैसे ही बाइल क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। कैसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक या फिर एल्कलाइन मीडियम। उससे क्या होगा, ताकि अब जो ये प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं उनको एक्ट करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम। वहां पे स्टमक में पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए था, एसिडिक। यहाँ पे जो एंजाइम्स रहेंगे अभी हम पढ़ते हैं, उन एंजाइम को कैसा मीडियम चाहिए, बेसिक। वो कौन प्रोवाइड करेगा, बाइल। तो बाइल के दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, बाइल इज प्रोवाइडिंग बेसिक मीडियम एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और क्या कर रहा है, फूड को इमल्सिफाई कर रहा है। इमल्सिफिकेशन मतलब बिगर फैट्स को स्मॉलर फैट्स में कन्वर्ट कर रहा है। समझ आ गई इतनी बात। तो एक ग्लैंड क्लियर हो गया। तो लिवर क्या कर रहा है, लिवर इज प्रोड्यूसिंग बाइल विच इज गोइंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो फैट्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। पेनक्रियास सेकंड आ गया तुम्हारा ग्लैंड, पेनक्रियास, जो क्या सिक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस। वो भाई कहाँ चला गया तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम्स हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने कौन कौन से एंजाइम पढ़े हैं, सेलेब्री अमाइलेस माउथ में, सेकंड हमने पढ़ा पेप्सिन स्टमक में। ठीक है, थर्ड एंजाइम अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक जूस में, जो कहाँ एक्ट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस पे एक्ट करेंगे, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पे, लाइपेज एक्ट करेगा इमल्सिफाइड फैट्स पे। ठीक है, इस लाइपेज का क्या काम है, किस पे एक्ट करेगा बेटा, इमल्सिफाइड फैट्स पे, मतलब स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट पे, जिनको किसने तोड़ा है, बाइल ने। ठीक है, समझ आ गई, याद रहेगी बात। सो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे पहुंच गया है पैनक्रियाटिक जूस, और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में, कौन, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड फैट को और छोटा बना रहा है। ठीक है, तो फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, तो लिवर से चला गया बाइल बेटा, जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये एंजाइम काम कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पेप्सिन, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना स्टमक में, पेप्सिन कौन सा मीडियम चाहिए, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम कर दो। ये भी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, बट वो स्टमक में एसिडिक मीडियम में कर रहा है। पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, बट वो बेसिक मीडियम में काम कर रहा है। बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, लिखिएगा कम से कम 3 से 4 डिफरेंसेस। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। कहाँ काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहाँ काम कर रहा है, स्टमक में।
ठीक है, याद रहेगी बात। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, दैट इज लाइपेज। लाइपेज जो एक्ट कर रहा है वो इमल्सिफाइड फैट पे काम कर रहा है। इमल्सिफाइड फैट कौन से फैट्स हैं जिनका ब्रेकडाउन किसने किया बेटा, बाइल जूस ने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये दोनों ने तो ग्लैंड ने अपना काम कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ काम करेगा नहीं करेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इट्स ओन इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, कौन सा जूस सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस। और फाइनली जितना भी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है उनका सिंपलेस्ट फॉर्म बना देता है। ठीक है, सो क्या क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है वो देख लेते हैं, क्या क्या सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया सबने। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या प्रोड्यूस हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड था उसने क्या प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर जो था उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बन गया, और प्रोटीन्स जो था उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बन गया, बहुत क्वेश्चन आता है ये भी। और फैट्स जो था उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बन गया डाइजेस्ट होने के बाद। ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन गया, शुगर, ग्लूकोज। शुगर ने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स शुगर ने क्या बना दिया, सिंपलेस्ट शुगर विच इज ग्लूकोज। दिस आर द सिंपलेस्ट यूनिट विच आर फॉर्म्ड एट द एंड in which part of the alimentary canal, which part of the digestive system, that is small intestine। फाइनल डाइजेशन हो रही है ये। ग्लूकोज प्रोटीन से क्या बन गया, यस, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहता है, अमीनो एसिड। ये सिंपलेस्ट यूनिट है। ठीक है, यही मिलकर कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, कॉम्प्लेक्स के ऊपर एंजाइम्स एक्ट हुए और ये सिंपलेस्ट यूनिट बन गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और फैट से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड्स एंड योर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर इज ग्लूकोज, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड एंड फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो चुका है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे स्मॉल विलाई होते हैं विच आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जहां से फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। तो फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ चला गया, ब्लड में। तो मैम लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन तो बच गया। सो जितना भी अनयूज्ड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और फिर भी कुछ वाटर कंटेंट है जो अभी भी बॉडी को चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, so your large intestine is involved in the process of excretion from which food is finally excreted out through rectum and anus part। ठीक है, जो फूड एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वो एनस पार्ट से, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट आउट होगा वो एनस पार्ट से एक्सक्रीट आउट होगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो खाना कहाँ से गया, माउथ, salivary gland, salivary amylase, then esophagus, peristaltic movement, देन योर स्टमक जहां पे आपका है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस से तीन चीजें रिलीज हो रही है, याद रखनी है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में गया खाना, एक कहानी की तरह याद कर लो, याद हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं सिक्रीशन अपनी, लिवर एंड पैनक्रियास। लिवर से बाइल, इमल्सिफिकेशन, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पे एक्ट कर रहा है, लाइपेस फैट्स पे एक्ट कर रहा है, याद हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली एक्सक्रीशन हो गई लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यहां तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने एक बीच में क्वेश्चन पूछा था कि हर्बीवोर्स के पास कैसा इंटेस्टाइन है और कार्बीवोर्स के इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है। देखो, हर्बीवोर्स को जो डाइजेस्ट करना होता है, क्या खाते हैं हर्बीवोर्स, ग्रास। और जो कार्निवोर्स हैं वो क्या खाते हैं, कार्निवोर्स ईट मीट। तो यू नो मीट इज इजी टू डाइजेस्ट। मीट क्या है, इजी टू डाइजेस्ट। ग्रास में क्या रहता है, जो मतलब प्लांट मटेरियल उनमें सेलुलोस रहता है। सेलुलोस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स शुगर एंड वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। तो इनके केस में, हर्बीवोर्स के केस में इंटेस्टाइन कैसा होता है, लॉन्गर। इंटेस्टाइन कैसा होता है, नॉट लार्जर बट लॉन्गर इंटेस्टाइन, सो दैट ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड। और कार्निवोर्स का इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, उनको मीट डाइजेस्ट करना होता है, दैट इज इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस रीजन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई हर्बीवोर्स हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाई, टू डाइजेस्ट द ग्रास दैट इज सेलुलोस। ठीक है, तो इतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।